तो पता चला है कि जो युवा महिलाएं इस्लाम कबूल कर रही हैं, वे अब सच में बहुत ज्यादा पछता रही हैं और इसका कंटेंट ऑनलाइन आ रहा है। शायद मैं कह सकती थी। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें चेतावनी दी थी। दुर्भाग्य से उन्हें चेतावनी नहीं मिली। अच्छी खबर ये है कि अब वे सच में समझने लगी हैं कि इसका हिस्सा बनने का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं कि ये महिलाएं अपनी बेवकूफ़ी भरे फैसले पर कितना पछताती हैं। तुम हिजाब क्यों पहन रही हो? इसके बिना तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो, मुझे पता है। मुझे सच में इसका अच्छी तरह से पता है। मुझे इससे नफ़रत है। मुझे रोज़ हिजाब पहनने से ज़्यादा और कुछ भी नापसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है जब मैं घर से निकलती हूँ तो बस यही सोचती हूँ, उफ़! क्या तुम्हें पता है जब हवा चलती है और मैं ऐसे होती हूँ, तब भी मैं बस यही सोचती हूँ, उफ़! मेरा मतलब है, हाँ, अगर तुम अपने चेहरे के चारों ओर इतना बड़ा कपड़ा लपेटोगी, तो वो परेशान करने वाला ही लगेगा। लेकिन फिर भी कम समझदारी वाला फैसला था इस धार्मिक आंदोलन से जुड़ना जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करता है। कम समझदारी वाला फैसला। और साथ ही ये भी कम समझदारी वाला फैसला है कि उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचना। जैसे, तुम क्या सोचती हो कि अपने चेहरे के चारों ओर इतना बड़ा स्कार्फ पहनने से कैसा महसूस होगा? मजेदार, ज्ञानवर्धक, रोमांचक? नहीं। और आरामदायक। क्या आप जानती हैं जब मुझे अपने सिर पर दुपट्टे की हल्की-सी हरकत महसूस होती है, तब मैं बस यही सोचती हूँ कि ये कितना परेशान करने वाला है। जैसे मैं इससे नहीं निपट सकती। हर बार जब मैं उठती हूँ और सोचती हूँ, ओह माय गॉड! मैंने अभी-अभी कुछ बहुत मज़ेदार सोचा है। चलो टिकटॉक पर जाकर इसे अपलोड करती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ, ओह! लेकिन पहले मुझे दुपट्टा निकालना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ, ओह! मैं हिजाब इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक फ़र्ज़ है और कोई वजह नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कह सकूँ कि मैं हिजाब पहनती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें खूबसूरती दिखती है और ये वजहें हैं। मैं हिजाब सिर्फ़ इस वजह से पहनती हूँ कि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ और ये मुझे अल्लाह की तरफ से एक फ़र्ज़ के तौर पर दिया गया है। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा कि इसमें कुछ बहुत खास बात है कि लोग बस इसलिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जो अल्लाह ने कहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कहा है। ये कई मायनों में एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन साथ ही आप जानते हैं, आपको ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए जिसमें आप बस आंख बंद करके वही करें जो आपको बताया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कहा गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को थोड़ा सवाल करना चाहिए, ये जिम्मेदारियां क्या है और आप शुरू से ही उनसे इतने कटे हुए क्यों हैं, सिर्फ असहज होने के अलावा। ओह प्लीज़ मुझे पर हमला करना बंद करो और ये सारी बुरी बातें कहना बंद करो। क्या आपको लगता है कि मैं खुद को हर दिन देखती हूँ और सोचती हूँ, पता है क्या? मैं हिजाब पहनने जा रही हूँ क्योंकि इससे मैं कमाल की लगती हूँ। जैसे मैं हिजाब पहनने जा रही हूँ क्योंकि मैं उसमें बहुत अच्छी लगती हूँ और बाकी सबको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं इसे पहन रही हूँ क्योंकि मैं कहने वाली थी कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ज़ाहिर है मेरे पास विकल्प है क्योंकि मुझे पता है कि इस्लामोफ़ोब्स इसका फ़ायदा उठाएँगे और कहेंगे कि देखो, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे सिर्फ़ मेरे और खुदा के बीच में। और पूरे टिकटॉक के सामने भी। ये मेरा चुनाव है, मैं उसकी बात नहीं ठुकराऊँगी। मतलब ये सच में ऐसा है जैसे भगवान खुद आपके पास आकर कहें, जानती हो क्या? मुझे चाहिए कि तुम ये मेरे लिए करो और तुम पलट कर कहो, हाँ, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये नहीं करने वाली। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बुरी तरह गलत साबित हुआ है। क्योंकि हैरानी की बात है, यहाँ है इसका पार्ट 2। ये औरत अब अपना हिजाब नहीं पहन रही है क्योंकि शायद कहीं न कहीं उसे एहसास हो गया कि अब उसके लिए बहुत हो चुका है। वो इसमें हिस्सा लेने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों की ओर से एक छोटा सा संदेश। वैसे स्वागत है द पुशबैक में। मैं हूं आपकी होस्ट। सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे उस दोस्त से शेयर करें जो इस पागलपन के खिलाफ बोलना चाहता है। और शायद इसी बीच हम इन बेवकूफ लड़कियों में से किसी एक को इन चालाक झूठों में फंसने से बचा लें। हमें मेडिकेयर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिकेयर पर हैं तो सोचिए कि आपने अपनी योजना कैसे चुनी थी। क्या किसी ने हर विकल्प की तुलना करके आपके डॉक्टरों, दवाइयों और जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त योजना ढूंढने में मदद की? क्या आपको बस कुछ योजनाएं दी गईं और कहा गया कि चुन लो? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैं आपको चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये अलग है। वे स्वतंत्र हैं और वे अकेले ऐसे मेडिकेयर सलाहकार हैं जो पूरे देश में उपलब्ध हर योजना की तुलना करते हैं, ना कि सिर्फ उन योजनाओं की जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। वे आपके डॉक्टरों, दवाओं और प्राथमिकताओं की समीक्षा कर आपको उपयुक्त योजना से जोड़ते हैं। उनके सलाहकार वेतनभोगी हैं। वे किसी खास योजना को आगे नहीं बढ़ाते। वे बस सही चुनाव में आपकी मदद करते हैं। अगर आप सही योजना पर हैं तो बता देंगे,
नहीं तो बदलने में मदद करेंगे। पिछले साल चैप्टर से योजना बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन अमेरिकी डॉलर 1000 से ज्यादा बचाए। कॉल मुफ्त है, इसमें 20 मिनट लगते हैं और ये आपको या आपके प्रियजन को बहुत से पैसे बचा सकता है और तनाव भी कम कर सकता है। हम इसी के लिए है। तो अगर आपके माता पिता, दादा दादी या कोई प्रियजन मेडिकेयर पर है तो ये जरूर देखना चाहिए। चैप्टर कोड 610 680 3337 पर कॉल करें। 610 680 3337। और चलिए अब पैसे बचाना शुरू करते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों को बचाने के बारे में भी है जिनकी आपको परवाह है। उन्हें बुरी या बेवकूफ़ी भरे फैसलों से बचाना, चाहे वो वित्तीय मामलों में हो या फिर ऐसे किसी आंदोलन में शामिल होने से जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जैसा कि इस लड़की ने सीखा। मुझे ये बेहद मज़ेदार लगता है कि ये वीडियो अब पोस्ट किया गया है। वो वीडियो बहुत वायरल हो गया जिसमें वो लड़की कह रही थी, मुझे अपनी हिजाब से नफरत है, मैं ये सिर्फ भगवान के लिए करती हूँ, मुझे अपनी हिजाब से नफरत है, मुझे अपनी हिजाब से नफरत है, मुझे अपनी हिजाब से नफरत है। हाँ, बिल्कुल। मैं इस वीडियो को बनाने के बजाय कुछ भी करना पसंद करूंगी, लेकिन सच में मैं ऐसी मानसिक स्थिति में हूं जिसमें मैं पहले कभी नहीं थी और ये बहुत डरावना है। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को निराश करेगा। मुझे पता है कि कमेंट्स में भरा होगा, मैं बहुत निराश हूं, मुझे पता था कि वो नकली मुस्लिम है। लोग ज़रूर ऐसा कहेंगे, लोग ज़रूर कहेंगे कि मैंने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ शोहरत के लिए किया। लोग कहेंगे मुझे पता था वो हिजाब उतार देगी। मुझे मानना पड़ेगा कि वे कमेंट्स सही हैं क्योंकि मैं गंभीर रूप से मानसिक संतुलन खो रही हूँ। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम बहनों का जो समुदाय मैंने बनाया है वो बहुत पसंद है। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बहनापा बनाया है उसे कभी भी खोना ना पड़े। मैं दिल से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सफ़र आसान बनाया, मुझे अच्छा महसूस कराया, साथ रहे, मुझसे सलाह मांगी और मैंने उन्हें सलाह दी। सच में आप सबका बहुत धन्यवाद। मुझे अपने द्वारा बनाए गए समुदाय से सबसे ज़्यादा प्यार है। मुझसे गलती हो गई। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद है आप दोस्त बने रहेंगे। मुस्लिम सिस्टरहुड वाली बातें अब खत्म हो गई हैं। बाय बाय, खत्म। असल में उन्होंने इस लड़की को इसलिए अपनाया क्योंकि वे उत्साहित थे कि एक सामान्य सी खूबसूरत ब्रिटिश लड़की कह रही है, हाँ हाँ, यही वो आंदोलन है जिससे जुड़ना चाहिए, जो उनके लिए अच्छी प्रचार सामग्री थी। अब जब उसने वो चीज हटा दी, क्या आपको लगता है सिस्टरहुड बची है? कहीं भी सिस्टरहुड नहीं है लड़कियों। मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ कोई सिस्टरहुड नहीं, क्योंकि ये कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ काम आने वाले बेवकूफों का साथ था। तुम बेवकूफ हो, तुम हमारे लिए प्रचार करोगे क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी हमें चाहिए थी, वही हो जिसका सपना देखा था। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करने जा रही हो जो हमारे प्रचार के लिए काम नहीं आता तो अलविदा, 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 अलविदा। हाँ, वो सिस्टरहुड होने वाली है, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ उन अवसरों के लिए जो मैं आप लोगों को दे पाई और जो आपने भी मुझे दिए। इस्लाम ने सच में मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी और हमेशा इसका हिस्सा रहूंगी। अगर कोई इस वीडियो से एक बात समझे तो कृपया ये समझ ले कि मैं हमेशा मुस्लिम रहूंगी, चाहे आप मुझे कुछ भी पोस्ट करते हुए देखें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हराम चीज़ें पोस्ट करती फिरूंगी, लेकिन बिना हिजाब और बाकी चीज़ों के भी मैं हमेशा मुस्लिम रहूंगी। कमेंट्स में ये मत कहने देना कि मैंने कहा मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है और मैं कभी ऐसा कहूंगी भी नहीं। मैं हमेशा मुस्लिम रहूंगी। ये सब कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं अपने दीन पर सबसे मजबूती से कायम महसूस करती हूँ और अल्लाह से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई महसूस करती हूँ, वो तब होता है जब सिर्फ मैं और अल्लाह होते हैं। जब मैंने पहली बार इस्लाम कबूल किया था तो मैंने लगभग 6 महीने तक सोशल मीडिया पर नहीं बताया था और सच में मुझे सोशल मीडिया पर बताने का बहुत बहुत पछतावा है। मुझे लोगों को बताने का पछतावा है, लेकिन मेरी वीडियो से कई लोगों को मदद मिली, इसलिए पोस्ट करने का पछतावा नहीं है। मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी क्योंकि वे कई लोगों की मदद करती हैं, लेकिन अब इस्लाम पर पोस्ट करना कुछ समय के लिए या शायद हमेशा बंद कर रही हूँ, अभी तय नहीं है। असल में वो खुदगर्ज और जिद्दी बच्ची ऐसी थी जैसे, पता है क्या, मैं लोगों को ऐसी चीज में फंसाने के लिए उनकी भावनाओं से खेलूंगी जो उनके लिए बहुत बहुत बुरी है। जब मुझे समझ आया कि ये मेरे लिए भी बुरा है तो मैं सिस्टरहुड से मुझे ना छोड़ने की भीख मांगूंगी और फिर मैं वो सब करना बंद कर दूंगी जो मेरे लिए बहुत असहज है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं सच में वो सब करना बंद करना चाहती हूँ जो मेरे लिए असहज है। और फिर मैं हमेशा इस प्रचार मशीन का हिस्सा बनी रहूंगी। क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, सिवाय इस बात के कि ये असल में मेरे लिए बहुत बुरा है। लेकिन अब भी मैं खुद को बहुत सेक्सी और खूबसूरत महसूस करना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकती जब मैं कचरे के थैले जैसी ड्रेस पहनती हूँ। तो मैं उस कचरे के थैले जैसी पोशाक को छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सच में अच्छा नहीं है। लेकिन शायद ये आपके लिए बहुत अच्छा हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मेरे सिस्टरहुड का हिस्सा बनी रहेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप भी किसी ऐसी आस्था को अपना लें जो आपके लिए सच में बुरा हो। और हाँ, आपने समझ लिया,
आपको समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? बेहद दयनीय, लेकिन अच्छा। अच्छा। और लोग इसे देखें, बहुत सारे लोग इसे देखें और कहें तुम असली मुस्लिम नहीं हो। लेकिन इसके अलावा उनकी नज़र में वो कभी मुस्लिम होना नहीं छोड़ सकती। और वैसे अगर वो कभी वहां जाकर सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दे कि उसने छोड़ दिया है तो उसे मुर्तद माना जाएगा। और क्या आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें जाना होगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए उसे वहां जाकर कभी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ऑनलाइन आकर इस आंदोलन का हिस्सा होने की बात करने लगी, बस वहीं सब खत्म हो गया। अब वे उसकी आत्मा के मालिक है। उन्होंने उसे छीन लिया है। वो इससे कभी वापस नहीं आ सकती। अब वो सिर्फ इसलिए जान जोखिम में डाल रही है क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। इन नकली दोस्तियों को भूल जाओ। वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। अब उसे इस्लामवादी आंदोलन की गद्दार माना जाएगा। अच्छा है कि लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल, वो सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा नहीं कर सकती क्योंकि तब वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। लेकिन यही होता है जब आप किसी के लिए एक उपयोगी मूर्ख बन जाते हैं। यही आपको मिलता है। मुझे कहना पड़ेगा, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो मुझे लगता है कि हिजाब में वो थोड़ी बेहतर दिख रही थी। लेकिन किसी ने नहीं पूछा और कोई कभी पूछेगा भी नहीं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।